आफ्शा अंसारी पर 75,000 का इनाम घोषित किया गया। आफ्शा की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है, जहां मुख्तार के जेल जाने के बाद से आफ्शा पर भी यही आरोप है कि वो गैंग फैलाती। आफ्शा की धरपकड़ के लिए मऊ पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। अंसारी को लेकर पुलिस अब प्रोएक्टिव कदम उठा रही है, जहां पर पहले 25,000 का इनाम घोषित था आफ्शा अंसारी पर, लेकिन फिर उसे बढ़ाकर 50 किया गया और अब उसे 75,000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आफ्शा अंसारी को पकड़ने के लिए कार्रवाइयां अब पुलिस की ओर से तेज की जा रही हैं। सर, ये किस तरीके का लुकआउट नोटिस जारी है और क्या पूरा मामला है? क्योंकि ये आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी है और सक्षम लोग हैं, तो ये कहीं बाहर भी भग सकती हैं, ना पाए। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया है कि सीमा के बाहर न जा पाने देश के। तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ कि जो सीमा पे चेक होता है वो इनका डिटेल रहे और वहाँ ये चेक हो जाए। आफ्शा अंसारी पिछले 1 साल से फरार चल रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, कितनी कुल टीमें लगाई गई हैं और अभी तक कहाँ कहाँ छापेमारी हुई है? कि आफ्शा अंसारी चूंकि मोहम्मदाबाद गाजीपुर के मूल रूप से रहने, जहाँ मुख्तार अंसारी बंद रहते हैं वहाँ भी इनका आना जाना होता है, तो सारी जगहों पे लगातार हम लोगों ने तलाश की है और जब ये नहीं मिली तो कोर्ट से हमने इनका NBW प्राप्त किया। उसके बाद 82 की कार्रवाई भी NBW वहाँ से माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया है, 174 की भी कार्रवाई की गई है। और फिर जब संदेह हुआ कि ये लगातार अपने को बचा रही हैं गिरफ्तारी से, तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया कि कहीं और न भग जाएं। अच्छा, ये लुकआउट नोटिस किस मामले में जारी किया गया है? क्या मामला था? जमीन का कौन सा वो मामला था जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी? जमीन जो इन्होंने गाजीपुर में और यहाँ भी मऊ में, रैनी में, तो विकास कंस्ट्रक्शन फर्म बनाने के बाद जिसमें स्वयं थी और इनके 2 भाई थे और लोग थे, तो उसमें इन्होंने जब उसकी जमीन ली तो उसमें नियम विरुद्ध तरीके से गरीब लोगों का, अनुसूचित जाति की भी जमीन ऐसे ही ले लिया उन्होंने। ये बात जब सूचना मिली तो रेवेन्यू राजस्व विभाग ने उसकी जांच करी तो गड़बड़ी पाई गई, ये गैर कानूनी तरीके से किया हुआ है। आफ्शा अंसारी पर 75,000 का इनाम घोषित किया गया। आफ्शा की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है, जहां मुख्तार के जेल जाने के बाद से आफ्शा पर भी यही आरोप है कि वो गैंग फैलाती। आफ्शा की धरपकड़ के लिए मऊ पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। अंसारी को लेकर पुलिस अब प्रोएक्टिव कदम उठा रही है, जहां पर पहले 25,000 का इनाम घोषित था आफ्शा अंसारी पर, लेकिन फिर उसे बढ़ाकर 50 किया गया और अब उसे 75,000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आफ्शा अंसारी को पकड़ने के लिए कार्रवाइयां अब पुलिस की ओर से तेज की जा रही हैं। सर, ये किस तरीके का लुकआउट नोटिस जारी है और क्या पूरा मामला है? क्योंकि ये आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी है और सक्षम लोग हैं, तो ये कहीं बाहर भी भग सकती हैं, ना पाए। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया है कि सीमा के बाहर न जा पाने देश के। तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ कि जो सीमा पे चेक होता है वो इनका डिटेल रहे और वहाँ ये चेक हो जाए। आफ्शा अंसारी पिछले 1 साल से फरार चल रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, कितनी कुल टीमें लगाई गई हैं और अभी तक कहाँ कहाँ छापेमारी हुई है? कि आफ्शा अंसारी चूंकि मोहम्मदाबाद गाजीपुर के मूल रूप से रहने, जहाँ मुख्तार अंसारी बंद रहते हैं वहाँ भी इनका आना जाना होता है, तो सारी जगहों पे लगातार हम लोगों ने तलाश की है और जब ये नहीं मिली तो कोर्ट से हमने इनका NBW प्राप्त किया। उसके बाद 82 की कार्रवाई भी NBW वहाँ से माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया है, 174 की भी कार्रवाई की गई है। और फिर जब संदेह हुआ कि ये लगातार अपने को बचा रही हैं गिरफ्तारी से, तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया कि कहीं और न भग जाएं। अच्छा, ये लुकआउट नोटिस किस मामले में जारी किया गया है? क्या मामला था? जमीन का कौन सा वो मामला था जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी? जमीन जो इन्होंने गाजीपुर में और यहाँ भी मऊ में, रैनी में, तो विकास कंस्ट्रक्शन फर्म बनाने के बाद जिसमें स्वयं थी और इनके 2 भाई थे और लोग थे, तो उसमें इन्होंने जब उसकी जमीन ली तो उसमें नियम विरुद्ध तरीके से गरीब लोगों का, अनुसूचित जाति की भी जमीन ऐसे ही ले लिया उन्होंने। ये बात जब सूचना मिली तो रेवेन्यू राजस्व विभाग ने उसकी जांच करी तो गड़बड़ी पाई गई, ये गैर कानूनी तरीके से किया हुआ है। आफ्शा अंसारी पर 75,000 का इनाम घोषित किया गया। आफ्शा की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है, जहां मुख्तार के जेल जाने के बाद से आफ्शा पर भी यही आरोप है कि वो गैंग फैलाती।
आफ्शा की धरपकड़ के लिए मऊ पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। सारी को लेकर पुलिस अब प्रोएक्टिव कदम उठा रही है, जहां पर पहले 25,000 का इनाम घोषित था आफ्शा अंसारी पर, लेकिन फिर उसे बढ़ाकर 50 किया गया और अब उसे 75,000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आफ्शा अंसारी को पकड़ने के लिए कार्रवाइयां अब पुलिस की ओर से तेज की जा रही हैं। सर, ये किस तरीके का लुकआउट नोटिस जारी है और क्या पूरा मामला है? क्योंकि ये आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी है और सक्षम लोग हैं, तो ये कहीं बाहर भी भग सकती हैं, ना पाए। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया है कि सीमा के बाहर न जा पाने देश के। तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ कि जो सीमा पे चेक होता है वो इनका डिटेल रहे और वहाँ ये चेक हो जाए। आफ्शा अंसारी पिछले 1 साल से फरार चल रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, कितनी कुल टीमें लगाई गई हैं और अभी तक कहां-कहां छापेमारी हुई है? कि आफ्शा अंसारी चूंकि मोहम्मदाबाद गाजीपुर के मूल रूप से रहने, जहाँ मुख्तार अंसारी बंद रहते हैं वहां भी इनका आना जाना होता है, तो सारी जगहों पे लगातार हम लोगों ने तलाश की है और जब ये नहीं मिली तो कोर्ट से हमने इनका NBW प्राप्त किया। उसके बाद 82 की कार्रवाई भी NBW वहां से माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया है, 174 की भी कार्रवाई की गई है। और फिर जब संदेह हुआ कि ये लगातार अपने को बचा रही हैं गिरफ्तारी से, तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया कि कहीं और न भग जाएं। अच्छा, ये लुकआउट नोटिस किस मामले में जारी किया गया है? क्या मामला था? जमीन का कौन सा वो मामला था जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी? जमीन जो इन्होंने गाजीपुर में और यहाँ भी मऊ में, रैनी में, तो विकास कंस्ट्रक्शन फर्म बनाने के बाद जिसमें स्वयं थी और इनके 2 भाई थे और लोग थे, तो उसमें इन्होंने जब उसकी जमीन ली तो उसमें नियम विरुद्ध तरीके से गरीब लोगों का, अनुसूचित जाति की भी जमीन ऐसे ही ले लिया उन्होंने। ये बात जब सूचना मिली तो रेवेन्यू राजस्व विभाग ने उसकी जांच करी तो गड़बड़ी पाई गई, ये गैर कानूनी तरीके से किया हुआ है। आफ्शा अंसारी पर 75,000 का इनाम घोषित किया गया। आफ्शा की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है, जहां मुख्तार के जेल जाने के बाद से आफ्शा पर भी यही आरोप है कि वो गैंग फैलाती है। आफ्शा की धरपकड़ के लिए मऊ पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। सारी को लेकर पुलिस अब प्रोएक्टिव कदम उठा रही है, जहां पर पहले 25,000 का इनाम घोषित था आफ्शा अंसारी पर, लेकिन फिर उसे बढ़ाकर 50 किया गया और अब उसे 75,000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आफ्शा अंसारी को पकड़ने के लिए कार्रवाइयां अब पुलिस की ओर से तेज की जा रही हैं। सर, ये किस तरीके का लुकआउट नोटिस जारी है और क्या पूरा मामला है? क्योंकि ये आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी है और सक्षम लोग हैं, तो ये कहीं बाहर भी भग सकती हैं, ना पाए। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया है कि सीमा के बाहर न जा पाने देश के। तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ कि जो सीमा पे चेक होता है वो इनका डिटेल रहे और वहाँ ये चेक हो जाए। आफ्शा अंसारी पिछले 1 साल से फरार चल रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, कितनी कुल टीमें लगाई गई हैं और अभी तक कहां-कहां छापेमारी हुई है? कि आफ्शा अंसारी चूंकि मोहम्मदाबाद गाजीपुर के मूल रूप से रहने, जहाँ मुख्तार अंसारी बंद रहते हैं वहां भी इनका आना जाना होता है, तो सारी जगहों पे लगातार हम लोगों ने तलाश की है और जब ये नहीं मिली तो कोर्ट से हमने इनका NBW प्राप्त किया। उसके बाद 82 की कार्रवाई भी NBW वहां से माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया है, 174 की भी कार्रवाई की गई है। और फिर जब संदेह हुआ कि ये लगातार अपने को बचा रही हैं गिरफ्तारी से, तो इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कराया गया कि कहीं और न भग जाएं। अच्छा, ये लुकआउट नोटिस किस मामले में जारी किया गया है? क्या मामला था? जमीन का कौन सा वो मामला था जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी? जमीन जो इन्होंने गाजीपुर में और यहाँ भी मऊ में, रैनी में, तो विकास कंस्ट्रक्शन फर्म बनाने के बाद जिसमें स्वयं थी और इनके 2 भाई थे और लोग थे, तो उसमें इन्होंने जब उसकी जमीन ली तो उसमें नियम विरुद्ध तरीके से गरीब लोगों का, अनुसूचित जाति की भी जमीन ऐसे ही ले लिया उन्होंने। ये बात जब सूचना मिली तो रेवेन्यू राजस्व विभाग ने उसकी जांच करी तो गड़बड़ी पाई गई, ये गैर कानूनी तरीके से किया हुआ है।